सबसे पहले ये देखिए कि क्या लेटर जो इसमें है इस वर्ड में, क्या वही लेटर इसमें है। तो देखिए बी यहाँ पर भी है, ठीक है, बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आ रहा है बी। आर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आर यूज़ हो रहा है। यहाँ पर ए है तो देखिए यहाँ पर भी ए है। यहाँ पर के है तो यहाँ पर भी के है। यहाँ पे टी है तो यहाँ पर भी टी आपको नज़र आएगा। यहाँ पर एच है तो यहाँ पर भी एच नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पर आर है तो यहाँ पर भी आर हम लोगों को नज़र आया। देन यहाँ पर ओ है तो यहाँ पर भी ओ है। यहाँ पे यू है तो यहाँ पर भी यू है। यहाँ पे जी है तो यहाँ पे भी हम लोगों को जी दिखाई दिया। यहाँ पर एच है तो यहाँ पर भी एच है। तो यानी कि जो लेटर्स इसमें है वही लेटर इसमें है। इट मीन्स कि हमको पोजीशन बेसिस पे नहीं बनाना है, अब इसका तरीका बदल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं बी आर ये 1 पोजीशन पे है, ई ए 2 पोजीशन पे है, के टी तीसरे पोजीशन पर है, एच आर चौथे पोजीशन पर है, ओ यू 5वें पोजीशन पर है और ये वाला 6ठी पोजीशन पर है। ये हम लोग कर लेंगे। देन यहाँ पर ये 1 पोजीशन पर, ये वाला 2 पोजीशन पर, ये वाला 3, देन ये 4, ये वाला 5 और ये हो जाएगा 6। तो अब हम लोग को देखना है बी आर। तो बी आर देखिए किस पोजीशन पे आ गया, चौथे पोजीशन पे आ गया, ठीक है। ये हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो ये वाला चौथा में कन्वर्ट हो गया। तो पहले यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे ये 1 पोजीशन, ये वाला होगा 2 पोजीशन पे, ये हो गया 3 पोजीशन और ये होगा चौथा पोजीशन, ये होगा 5वां पोजीशन और ये हो जाएगा 6ठा पोजीशन, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 वाला यहाँ पर किस पोजीशन में चला गया, चौथे पोजीशन में चला गया, ठीक है। 1 वाला चौथे पोजीशन में आपको रखना है। अच्छा, दूसरी बात हम लोग देखते हैं, दूसरा जो ई ए है, ई ए कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ई ए फर्स्ट पोजीशन पे दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका दूसरा वाला को हम फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे, ठीक है। इसका दूसरा वाला को फर्स्ट पोजीशन पे हम रखेंगे। तो क्या मुझको मिलेगा, एस टी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये तो हो गया हम लोगों का फर्स्ट पोजीशन में किसको रखेंगे। अच्छा, दूसरा हम लोग देखते हैं दूसरे पोजीशन में किसको रखा गया है, ओ यू। ओ यू अगर देखें तो यहाँ पे 5th पोजीशन में है, तो इसका 5th पोजीशन को यानी कि ये वाला को टी आई को जो है यहाँ पे रखना होगा दूसरे पोजीशन पे, ठीक है, रख दिए। अब तीसरा पोजीशन में देखिए एच आर है, एच आर। तो एच आर यहाँ पे कहाँ पर है, एच आर अगर हम लोग देखें तो एच आर चौथे पोजीशन पर है। तो यहाँ पे चौथा वाला हम लोग उठाएंगे, दैट इज बी यू। तो ये हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अब हम लोग क्या देखेंगे कि तीसरा वाला तो हमारा हो गया, 1 2 3। अब चौथा वाला देखेंगे बी आर। बी आर तो यहाँ पे देखिए बी आर कितने पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पे है। तो इसका फर्स्ट पोजीशन क्या है, ये वाला है डी आई। तो हम यहाँ पे डी आई को रख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अब 5वें देखते हैं जी एच। तो जी एच अगर देखा जाए तो एकदम लास्ट वाला को रखा गया है, ठीक है, यानी 6ठे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ एन। तो ये हो जाएगा ओ एन। उसके बाद के टी 6ठे पोजीशन में के टी। तो के टी यहाँ पे देखिए कहाँ पर है, के टी तीसरे नंबर पे है। तो इसका तीसरा नंबर क्या है, आर आई है। तो हम यहाँ पर आर आई पुट करेंगे। अब देखिए कि कौन सा हमारे लिए यहाँ पर मैच करता हुआ दिख रहा है, शायद सी। देखिए एस टी टी आई बी यू डी आई ओ एन आर आई, समझ में आया। तो इस प्रकार से हम लोग ये बना सकते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन की कोई ज़रूरत नहीं हुआ करती है, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे देखिए क्या है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बीट इज रिटन एज वाई वी जेड जी, देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ मिल्ट। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, उसके बाद बनाते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर बी है तो अगले वाले में वर्ड में बी है ही नहीं, यहाँ पर ई है तो अगले वाले में है ही नहीं, यहाँ पे ए है तो अगले वाले में नहीं है। इसका मतलब कि ये वाला अब पोजीशन लेवल से ही बन पाएगा। अपना बैकग्राउंड साउंड आप लोग ऑफ कर दें। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या होगा, दैट इज बी ई ए टी को एज ए लिखा गया है वाई वी जेड जी। तो प्रश्न ये है कि एम आई
एल डी को कैसे लिखा जाएगा, तो बी यहाँ पर पोजीशन 2 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा। वाई का हमारे पास पता है कि क्या हो जाएगा, नेल, और यहाँ पर वी का तो नानी, 22 और जेड का क्या हो जाएगा 26 और जी का 7। तो अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर ये वाला काम करेगा कि नहीं करेगा, वो भी देखना है हम लोगों को। यहाँ पर अच्छा ये भी काम नहीं करेगा, ठीक है। ये पोजीशन देख लो कि बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस है, 2 और 25 का डिफरेंस है, जबकि हार्डली 4 तक जाना चाहिए था। फिर 5 और 22 का है तो बहुत ज़्यादा, इसका मतलब ये वाला भी फ्लॉप हो गया। अब पता है कौन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, तो चलिए मैं बताता हूँ कि कौन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो इसके लिए जो नमोनिक्स मैंने बताया वो हम लोगों को पहले देखना होगा। तो हम लोगों को देखना है कि जैसे कि 1 पोजीशन पे ए आता है और Z 26, तो जोड़ने पे 27 आ रहा है। उसी तरह से 2 और 25 को 27, फिर 24 और 3 को 27 जोड़ेंगे इस तरह का। तो A का अपोजिट Z यानी आज़ाद से याद रखना है आपको, B का अपोजिट Y होगा बॉय से याद रखना है, C का अपोजिट X होगा कॉम्प्लेक्स से याद रखना है, D का W होगा तो ड्यू से याद रखना है, ड्यू का D और W पे फोकस करना है, E का V होगा तो इवनिंग को दिमाग में रखना है, ठीक है। किसको, इवनिंग में। तो इवनिंग में हम लोग ई और वी पे फोकस करेंगे तो इवनिंग बन जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं फन, तो एफ और यू देन एन, फन, इस तरह से याद रखना है। जीटी रोड, ये हम लोगों को दिमाग में रखना है, जीटी रोड जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एस और एच का हसीना याद रखना है, ठीक है। आई और आर का हम लोग इंडियन रेलवे याद रखेंगे। जे और क्यू का जैक और क्वीन, ताश का जो पत्ता होता है उस तरह से रखेंगे। के और पी को पी के याद करके रखना, पी के मूवी, ठीक है। और एल ओ को लोल याद रखेंगे, ठीक है। एम और एन को मैन याद रखेंगे। तो इस तरह से अपोजिट जो चीज़ें हैं वो आपको याद रहेंगे। चलिए अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग इन सारे क्वेश्चन को देखिए, बी का अपोजिट वाई पे आया, ई का इवनिंग आ गया, ए से आज़ाद आ गया, टी से जीटी रोड आ गया, समझ में आया। तो ये वाला जो नंबर वाला पोजीशन है ये तो हम लोगों को फिलहाल यहाँ पे काम नहीं करने जा रहा है। तो दो चीज़ हमेशा ये चेक करना, जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग करते हो तो सबसे पहले कि जो एक वर्ड में जो लेटर दिया वही क्या दूसरे वर्ड में भी लेटर है, अगर है तो फिर वहाँ पे पोजीशन तुरंत नहीं करने बैठना है। दूसरा क्या चेक करना है कि क्या अपोजिट है दिया हुआ, अगर है तो काम करेंगे, और जब नहीं है तब पोजीशन करो आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैन तो एन आ जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली, इंडियन रेलवे तो आई आर आ जाएगा, लोल एल ओ एल हो जाएगा, और इसका क्या था ड्यू यानी कि डी और डब्ल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज एन आर एल डब्ल्यू। देखिए कहाँ पर है, एन आर ओ डब्ल्यू ना, एल का अपोजिट ओ था, ओ था, ओके हाँ सही, तो ओ होना चाहिए, तो होना चाहिए एन आर ओ डब्ल्यू, ठीक है, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये पूछा गया था बैंकिंग एग्जाम में, आरआरबी बैंक 2005 में ये प्रश्न जो है वो आया था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन में फिर हम लोग अब देखेंगे, ये भी बैंक पीओ का क्वेश्चन है, 2004 में पूछा गया था। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से काम करेगा। तो इन अ सर्टेन कोड, अब यहाँ पे देखना है कि क्या यहाँ पर L है तो क्या यहाँ पर L है, यहाँ पे तो नहीं है। यहाँ पर U है तो चलिए यहाँ पे U दिखाई दिया, यहाँ पे T है तो यहाँ पे T दिखाई दिया, यहाँ पर E है तो यहाँ भी E दिखाई दिया, सिर्फ L और M का डिफरेंस आया। अब यहाँ देखते हैं F है तो यहाँ पर F नहीं है, ठीक है। A है तो यहाँ पर भी A है, यहाँ पे T है तो यहाँ पर भी T है, यहाँ पर E है तो यहाँ पर भी E है। यानी कि हमको कुछ ना कुछ यहाँ समझ में आ गया कि क्या रिपीट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, L U T E, ये हो गया। देन इसमें हम लिखेंगे म्यूट M U T E, म्यूट, और फेट F A T E, फैट को लिखा गया है गेट के जैसा, G A T E, गेट। आपको कोड लिखना है B L U E, ब्लू का क्या होगा। तो इस पूरे में अगर हम देखें
कि यहाँ से यहाँ जो देखा जा रहा है और यहाँ से यहाँ देखा जा रहा है कोई चेंज नहीं आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ देखें और यहाँ से यहाँ देखें कोई चेंज नहीं, इसका मतलब कि ये वाला यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं, तो मतलब LUE होगा। लेकिन अब यहाँ देखना है L के बाद M तुरंत आ गया, ठीक है, मतलब कि L वाला क्या आता है, लायन बत्तों को खा रहा है, मैं 13 यानी 12 से 13 एक प्लस में आ गया, ठीक है। उसके बाद फिश 6G 7 यानी कि एक हम क्या कर गए हैं, बढ़ गए हैं, ठीक है, एक बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब B के बाद क्या आएगा C। तो यहाँ पर क्या सही जवाब होना चाहिए, क्लो। क्या सही जवाब होना चाहिए, क्लो। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। और ये भी बैंक पीओ का क्वेश्चन आया था 2004 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, ऑपरेशन। तो देखिए कि यहाँ पर O है, यहाँ पर भी O है, यहाँ पर P है, तो क्या यहाँ पर P हम लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ पर E है, तो यहाँ पर हम लोगों को E अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आया, ओके। यहाँ पर R है तो यहाँ पर R नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर A है तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर T है तो भी नहीं नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट तो यूज़ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलिए फिर भी देखते हैं क्या हो सकता है, ऑपरेशन, ऑपरेशन, ऑपरेशन को हम लिख रहे हैं NODQBUJPO। आप एक चीज़ नोटिस करो, क्या इधर उधर किया हुआ है क्या, यहाँ पे देखो आप OPE पोजीशन, अगर यहाँ पे ये पोजीशन और ये पोजीशन को हम लोग मैच करा के देखते हैं, हाँ हाँ, और चेंज है लास्ट वाला। आर अभी नहीं दिखाई दे रहा, तो RA यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है, TION यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए रिवर्स किया हुआ, मतलब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को रिवर्स कर दिया गया है, ठीक है। और अब जो बाकी बच रहा है अब वहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो एक यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन अब यहाँ पे देख लेते हैं, पहले इसका बना लेते हैं, INVISIBLE। तो देख रहे हैं कि लास्ट वाला को रिवर्स में किया गया है, तो ये तो पहले यहीं पे कहानी ख़त्म कर देते हैं। देखिए ON को NO में कन्वर्ट है, तो LE को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, EL में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पे देखिए OP है तो यहाँ PO हो, यहाँ भी उल्टा हो गया है, तो यहाँ पे IN है तो हम कर देंगे NI। अभी देखो समय बचाना है तो लास्ट में ये चेक कर लो कि ऐसा है भी कि नहीं है कहीं पर, तो यहाँ तो नन ऑफ दिस पहले ही ऑप्शन आ गया है, ठीक है, यहाँ कोई मैच नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि इसका आंसर नन ऑफ दिस ही आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, इधर कंफर्म हो गया कि यही है। इतना लंबा भी हम लोग अब जाएंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ से यहीं से क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी बना रहे तो प्रोसेस को समझने के लिए। E क्या होगा, एलिफेंट 5 पर, D 4D हो जाएगा, यानी कि एक क्या हो गया, माइनस हो गया है। R हो गया, राम चश्मा पहना हुआ है, क्वीन क्या हो जाएगा, खतरे में है, तो यहाँ पर क्या होगा 18 से 17 में, यानी -1। अब A एंड B 2, 1 से 2 क्या हो गया, बढ़ गया, तो ये +1 हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ है, T20 अंडर 21, तो 20 से 21 +1 बढ़ गया। अब यहाँ पे देखते हैं 9 और यहाँ पर है, यहाँ पे 9 से 10, ये क्या हो गया, +1 बढ़ गया। अब समझ में आ गया क्या करना है, -1 -1 +1 +1 +1। तो इसका देखते हैं, नानी हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सीता लॉलीपॉप हो जाएगा, 9 हो जाएगा, B2। अब पहले वाले में हम लोग को क्या करना है, यहाँ से -1, तो 21, तो अंडर 21 यू हो जाएगा, फिर यहाँ -1 तो हो जाएगा 8, तो 8 में कौन है बताओ, 8 पोजीशन पे कौन है, H, तो यहाँ पे H लिखेंगे। बाकी सब में क्या हो गया, ++1, यानी कि 19 का 20, तो 20 पोजीशन पे कौन है, T20। और 10 पोजीशन पे कौन है, T20 जोकर। J। और B का
3 पोजीशन पे कौन हो जाएगा, सी। तो आप देख लो ई एल, तो ई एल तो कहीं पहला और लास्ट दिखाई नहीं दिया, तो ये कंफर्म हो गया कि कौन आ गया, नन ऑफ दिस। देखो समय बचाना है तो अब यहाँ पे आसान से हम लोगों को टाइम दे दिया था, है ना, तो लंबा था तो लेकिन ये प्रोसेस हम लोग कर रहे थे इसलिए हम लोग इस तरह से देखें, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई चांस नहीं है, इसका नन ऑफ दिस ही इसका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड ग्लैमर इज रिटेन एज IJCNMWP और ये वाला मिस रूल इक्वल टू इतना। तो आप इसको थोड़ा सा जल्दी से बना के देखो खुद से, मैं थोड़ा देर के लिए रुक रहा हूँ। तो यहाँ पे देखा जाए ग्लैमर को कैसे लिखा गया है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं GLAMOUR, ठीक है। इसको IJCNMWP इस फॉर्म में देखा जा रहा है, और मिस रूल जो है MISRULE को हम लोग OGUSSNC। तो प्रश्न किया गया है कि टॉपिकल को कैसे लिखा जाएगा। तो पैटर्न को पकड़ना होगा कि क्या पैटर्न यहाँ पे काम कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी जो लेटर यहाँ पर है ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। अच्छा, दूसरी बात है कि ऑपोजिट वाला सेंस भी नज़र में नहीं आ रहा है। अच्छा, क्या देखिए रिवर्स वर्स कुछ लिखा हुआ है क्या, तो ऐसा भी नहीं है कि जब लेटर ही नहीं तो रिवर्स का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन बच नहीं रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। G7 होता है, I का 9 होता है। मालूम चल गया कि यहाँ पर कितना आगे बढ़ रहा है, 2 आगे की तरफ बढ़ रहा है। चलिए L हो जाता है 12, J क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 माइनस हो गया, A 1 हो जाएगा और C का 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, यहाँ पर 2 आगे की तरफ भाग गया। अब हमको लग रहा है कि पैटर्न +2 -2 प्लस इस तरह के चल रहा है। आगे देख लेते हैं। फिर भी मैं 13 -2 में, और इसके बाद N का क्या हो जाएगा, नैनो कार 14, ठीक है। यहाँ पे चेंज हो गया। अब ये 3 लेटर कुछ और चल रहा था, अब यहाँ से 14 से चेंज हो गया पैटर्न। तो 13 से 14, तो इसका मतलब कि +1 बढ़ गया। उसके बाद आगे देखते हैं, ऑरेंज यानी 15 पर है और मैं 13 पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, क्या हो गया, घट गया। कितना घटा, -2 घट गया। अब U अंडर 21, फिर W बबलू नीम, तो 22 23, 2 क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। R 18 हो जाएगा और P 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे भी घट गया। कितना घटा, -2 घट गया। पैटर्न देखो, +2 -2 +2, देन +1 हुआ, उसके बाद -2 +2 -2, इस तरह से चला। अब ये देखना है सेकंड वाला, क्योंकि अभी तुरंत इससे हम जस्टिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। अभी ये सेकंड वाला है तो क्या भी यही पैटर्न फॉलो कर रहा है, उसके बाद थर्ड पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं 13, ऑरेंज का 15, 9, G7 सीता लॉलीपॉप, अंडर 21 राम 18 सीता लॉलीपॉप, फिर से सीता लॉलीपॉप, अंडर 21 L 12 E 5 N नानी क्या हो जाएगा, नैनो 40 एंड 3। अब देखो कितना का जा रहा है। अब यहाँ से 13 से 14 15 +2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, -2 हो गया, पैटर्न फॉलो कर रहा है। फिर यहाँ पर
देखेंगे +2 जा रहा है कि नहीं, तो ये भी +2 जा रहा है, यहाँ पे +1 आना चाहिए, 18 से 19, हाँ ये भी आ रहा है, ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब 21 से 19 में आ गए, 21 से 19 में -2 चला गया ये भी, तो यहाँ पे -2 फॉलो किया। फिर यहाँ पे 12 से 14 +2 फॉलो किया, ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं 5 से 3, तो -2 फॉलो किया, यानी कि पैटर्न अब समझ में आ गया, ठीक है। पैटर्न समझ में आ गया कि पहले +2 देन -2 फिर +2 फिर +1 फिर -2 +2 -2, और देखो 4 से सब नीचे पोजीशन का डिफरेंस है, इसका मतलब कि हम लोग सही जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, T20, ऑक्सीजन 15, P पैरोट, I फॉर इंपोर्ट, C फॉर 3, A फॉर 1 एंड 12, ये होगा। तो पहला क्या बोल रहा है, +2 कर दो, तो 22 नंबर पे कौन आ जाएगा, नानी, यानी कि V। और इसमें भी -2 कर देना है, तो -2 करेंगे तो 13 में क्या आ जाएगा, मैं 13। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, +2 करने का, +2 करेंगे तो 16 से 18 में कौन हो जाएगा, R। +1 कर दो 10, तो क्या हो जाएगा, J। उसके बाद क्या करना है, -2, तो -2 करेंगे तो यहाँ पे 1, तो A हो जाएगा। उसके बाद +2, तो +2 कर देते हैं तो 3, यानी कि C आ जाएगा। उसके बाद -2, तो क्या हो जाएगा 10, तो यानी कि J। तो अब देख लो, लास्ट शुरू में VM और लास्ट में CJ, यहाँ से चेक कर लेते हैं, VM CJ, यहाँ पे VM CJ आप चेक करते हैं कि RJA, यानी कि ऑप्शन C आपका करेक्ट है। समझ में आया बात। तो हम लोग कैसे देखा कि कोई एक लेटर इस लेटर के अंदर नहीं डाला हुआ है तो रिवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, फिर पोजीशन का भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा, फिर ऑपोजिट कॉन्सेप्ट ढूंढेंगे वो है कि नहीं है, ठीक है, आज़ाद, वॉइड, यू, इस तरह का। अगर वो भी नहीं है उसके बाद हम पोजीशन को डालना शुरू करेंगे और फिर पैटर्न को चेक करेंगे कि इस पैटर्न पे काम हो रहा है। बात समझ में आ गया। हाँ। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इसको बनाइए आप लोग। तो अब हम लोग देखते हैं स्प्रिंग को कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं दैट इज S P देन R I N G। स्प्रिंग को लिखा गया है U N U F R C। आपको बताना है कि हम मोबाइल वर्ड को कैसे लिखेंगे, MOBILE, मोबाइल, ठीक है। तो ये कैसे लिखा जाएगा, तो क्लियर हो गया कि S इसमें नहीं है, P नहीं है, मतलब ये क्लियर हो गया कि अब पोजीशन ही करना होगा। तो सीता, लॉलीपॉप, अंडर 21, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 19 से हम कहाँ पहुँच गए, 20 21, यानी कि +2 में पहुँच गए। पैरोट 16, नैनो 14। अब यहाँ क्या हो गया, 16 से 14, 15 16, यानी -2 हो गया। फिर यहाँ पर 18, अंडर 21। अब क्या हो रहा है, 20 21, +2 हो गया। तो मुझे लग रहा है कि +2 -2 +2 -2 इस तरह का चल रहा है। फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं पूरी तरह से, 9 और ये हो गया 6। तो यहाँ अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट अब अलग चेंज हो गया ना, 9 से 6 पे पहुँच गया, तो ये हो गया -3। फिर नैनो 40, ये हो गया 18। अब यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 16 17 18, यानी क्या हो गया +4। उसके बाद G7 3, यहाँ पर क्या हो गया -4। आप देख लो पैटर्न को, देख लो, एक बार +2 एक बार -2, फिर देन +2 देन फिर -3 देन हमको लग रहा है यहाँ पे गड़बड़ हो गया क्या, 19 20 21, हाँ गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। तो 18 से 21 यानी कि +3 है, ऐसा पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो एक बार +2 देन -2 +3 -3 +4 -4, इस तरह का चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग करेंगे दैट इज मैं 13, यहाँ पर हो जाएगा 15, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर
2, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा 5। तो पहले में हमको +2 -2 करना है, तो +2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, तो 15 में ऑक्सीजन आ जाएगा। फिर यहाँ पे -2 करना है तो 13, तो हो जाएगा M। उसके बाद फिर हमको यहाँ पे क्या करना है +3, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, तो 5 में E हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है -3, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 यानी कि F हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं +4 करना है, तो 16 में कौन आ जाएगा फॉस्फोरस पैरोट। और यहाँ पर -4 करना है 1 यानी कि हो जाएगा A। तो हम लोग लास्ट में चेक करते हैं ना पहले, तो OMPA कहाँ पर है, OMPAEF यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक बात? अब वो आपके पास